हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल AI लाइफ टेक। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछली वीडियो में हमने लीनियर अलजेब्रा की वेक्टर नॉर्म्स को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा की मैट्रिक्स नॉर्म फॉर्म को इस टॉपिक को कवर करेंगे अच्छे से। मैट्रिक्स नॉर्म होता क्या है? मैट्रिक्स नॉर्म बेसिकली एक वेक्टर नॉर्म ही होता है जिसकी एंटिटीज मैट्रिसेस होती हैं। आइए अब इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और अच्छे से। इट इज़ वेरी यूजफुल टू बी एबल टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैट्रिक्स और द डिस्टेंस बिटवीन द मैट्रिसेस। ये होता है इसकी डेफिनेशन कि मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैट्रिसेस। इसका जो यूजफुल होता है कि मतलब क्या कर सकते हैं इससे, तो ये मैग्नीट्यूड निकालता है मैट्रिसेस के। हाउएवर इट इज सफिशिएंट टू सिंप्लीफाई डेफिनेशन द नॉर्म ऑफ एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए एज द नॉर्म ऑफ एन एम एन वेक्टर एक्स हुज कंपोनेंट आर द एंटिटीज ऑफ ए, जो मैट्रिक्स है। तो वी इंस्टेड डिफाइंड ए मैट्रिक्स नॉर्म टू बी ए फंक्शन। उसको क्या करते हैं कि ये रिलेशन है आर एम क्रॉस एन इम्प्लाइज आर डेट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। उसके पास ये तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो नॉर्म की बेसिकली होती है। वेक्टर नॉर्म में भी वहाँ वेक्टर की ऐसे सिमिलर तीन प्रॉपर्टीज थी, उसी तरह मैट्रिक्स नॉर्म में भी ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। तो नॉर्म ऑफ ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर एनी मैट्रिक्स ए है। ए जो है मैट्रिक्स ही है और बिलोंग्स टू आर एम क्रॉस एन, एंड जो नॉर्म ऑफ ए है इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ जब मैट्रिक्स की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह किसी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बाहर निकाल सकते हैं और उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑफ ए एंड स्केलर वैल्यू है, स्केलर में कोई कांस्टेंट वैल्यू है। फिर नॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, ये ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू होता है नॉर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस नॉर्म्स ऑफ मैट्रिक्स बी फॉर एनी एम क्रॉस एन मैट्रिसेस ए एंड बी। It can be shown that given a vector norm defined appropriately for m vector and n vector, the function norm r m cross n implies are defined by norm of matrix A SUP। ये फंक्शन होता है जो लार्जेस्ट वैल्यू देता है और ये उसकी कंडीशन है नॉर्म्स ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई नॉर्म्स एक्स इक्वल टू मैक्सिमम किसका निकाला है? नॉर्म्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इंटू नॉर्म्स ऑफ ए एक्स इज ए मैट्रिक्स नॉर्म। इट इज कॉल्ड द नेचुरल और इंड्यूस्ड गामा मैट्रिक्स नॉर्म। तो इसमें हमें उसके डेफिनेशन को बारे में पूरी तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसे मतलब कि जो फुलफ़िल करनी चाहिए, आइए और उसके बारे में पढ़ते हैं। द फॉलोइंग मैट्रिक्स नॉर्म आर पर्टिकुलर इंटरेस्ट। जैसा कि हम लोगों ने वेक्टर नॉर्म में भी पढ़ा था कि वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है मशीन लर्निंग के लिए कि दो ही नॉर्म फॉर्म की ज़रूरत होती है, L1 एंड L2। उसी तरह यहाँ पर भी मैट्रिक्स फॉर्म में भी हमें दो ही फॉर्म नॉर्म की ज़रूरत होती है, L1 एंड L2। ये उसके फार्मूले हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं L1 एंड L2। टू ऑब्टेन ए फार्मूला फॉर द नॉर्म वी नोट दैट द फंक्शन, ये एक फंक्शन है GX में नॉर्म ऑफ AX2 का होल स्क्वायर है और नॉर्म ऑफ AX2 का स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है जो मतलब कि इसकी क्या होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक, अब इज ए यूनिट L2 नॉर्म वेक्टर। अब क्या करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू L2 में क्या है मैक्स वैल्यू,
तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है 1 हो जाए। तो वही ब्रैकेट में लिखा है कि नॉर्म ऑफ x2 इक्वल टू 1 हो जाए, डेट सेटिस्फाई कर रहा है। अब फिर क्या हुआ कि ये इसकी वैल्यू है, ये ऊपर जो दिया है यहाँ से इसकी वैल्यू में x का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि नीचे की वैल्यू 1 हो गई है तो ये बचेगा हमारा, तो इसमें x का मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब ये कुछ फॉर्मूला हम बना रहे हैं आइगन वैल्यू की। तो अब AT यहाँ पर क्या है, AT है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। यहाँ तक तो हो गया। फिर आइए आगे देखते हैं इसमें क्या करना है कि सो डैट x इज एन आइगन वेक्टर। मैंने बोला था कि आपको आइगन वैल्यू हम बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है a इंटू x इक्वल टू होता है लेमडा ऑफ x। इसी फॉर्म में हमने उसको बनाया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी फॉर्म बन गया है AT, यहाँ पे आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ ATA की आइगन वेक्टर हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो वहाँ पे आइगन वेक्टर जो होगा करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, तो ये हमें मिल जाएगा उसे कंपेयर करने से AX इक्वल टू लेमडा x से। तो वी कंक्लूड दैट ये मैक्सिमम वैल्यू कि मैक्सिमम वैल्यू आई लेस देन आर इक्वल टू n है, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, अंडर रूट लेमडा की ith वैल्यू है, और ATA क्योंकि यहाँ स्क्वायर है उधर जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। तो सो डैट यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट की। ये स्पेशल उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमने वेक्टर नॉर्म में भी पढ़ा था, ये उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा हल्का सा, जो ये वेक्टर नॉर्म की तरह ही होती हैं मैट्रिक्स नॉर्म की भी, कि नॉर्म ऑफ A2 लेस देन नॉर्म ऑफ AF लेस देन अंडर रूट n नॉर्म ऑफ A2। तो एक बार इसे आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। थैंक यू।